तीन साधु और विधवा महिला की रहस्यमयी कहानी। साधुओं ने कैसे पूरी की उसकी इच्छा। कहते हैं कि इंसान का जीवन कब किस मोड़ पर बदल जाए यह कोई नहीं जानता। कभी सुख के बाद दुख आता है और कभी दुख के बाद एक ऐसा समय आता है जब इंसान खुद अपनी किस्मत बदलने की ताकत पहचान लेता है। यह कहानी एक ऐसी विधवा महिला और तीन रहस्यमयी साधुओं की है जिन्होंने उसके जीवन की दिशा बदल दी। जब वह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी तब तीन साधु उसके जीवन में आए और उन्होंने उसे ऐसी परीक्षाओं से गुजरने का मार्ग दिखाया जिनके बाद उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। गांव का नाम था हरिपुर। यह गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। वहां की आबादी ज्यादा नहीं थी लेकिन गांव के अधिकांश लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। उसी गांव में राधा नाम की एक महिला अपने पति गोपाल के साथ एक छोटे से घर में बहुत खुश रहती थी। राधा का जीवन एक आदर्श गृहिणी की तरह था। वह सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम काज निपटाती और फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करने चली जाती। दोनों पति पत्नी मेहनत करते थे और जो कुछ मिलता उसी में संतोष से अपना जीवन बिताते थे। राधा की मेहनत और प्रेम के कारण उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती थी। लेकिन भाग्य को शायद यह सुख ज्यादा समय तक मंजूर नहीं था। एक दिन गोपाल खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसके पैर में काट लिया। गांव के लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। किसी ने घरेलू उपचार किया, किसी ने झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। देखते ही देखते जहर उसके शरीर में फैल गया और कुछ ही घंटों बाद गोपाल की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही राधा पर मानो आसमान टूट पड़ा। वह अपने पति के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव की महिलाएं उसे संभालने के लिए आईं, लेकिन राधा की हालत देखकर उनका भी दिल भर आया। जिस व्यक्ति के साथ उसने अपना पूरा जीवन बिताने का सपना देखा था वह अचानक उसे छोड़कर चला गया था। राधा को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह अकेली जिंदगी कैसे बिताएगी। उसके लिए जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद राधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो रिश्तेदार और पड़ोसी पहले उसके घर आते थे अब धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। गांव के कुछ लोगों ने उसे सहानुभूति दी, लेकिन कुछ लोग उसे मनहूस समझने लगे। गांव में ऐसी पुरानी मान्यता थी कि किसी स्त्री के विधवा होने के पीछे उसके पिछले जन्मों के पाप होते हैं। इसी गलत सोच के कारण राधा को भी तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। कुछ लोग उसे अपशकुनी कहकर उससे दूर रहते, कुछ लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते। राधा के लिए यह सब उसके प्रति को खोने के दुख से भी ज्यादा पीड़ादायक था। वह अकेली थी, असहाय थी, लेकिन उसके भीतर अभी भी जीने की एक छोटी सी इच्छा बाकी थी। वह हर सुबह भगवान के सामने बैठकर यही प्रार्थना करती कि प्रभु मुझे इस दुख से निकालने की शक्ति दीजिए। एक दिन राधा अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी उसने गांव के बाहरी रास्ते पर तीन तेजस्वी साधुओं को आते देखा। तीनों साधुओं ने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ियां थी और उनके चेहरों पर एक अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। उनके आने की खबर मिलते ही गांव के लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुकने लगे और आशीर्वाद मांगने लगे। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपया कुछ समय के लिए हमारे गांव में ठहर जाइए। हमें आपके ज्ञान और आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। तीनों साधुओं ने गांव में ठहरने की सहमति दे दी, लेकिन तभी सबसे वृद्ध साधु की नजर भीड़ से थोड़ी दूर बैठी राधा पर पड़ी। वह अचानक रुक गए। उन्होंने कुछ क्षण तक राधा को ध्यान से देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, यह स्त्री बहुत बड़े कष्ट से गुजर रही है, लेकिन इसका भाग्य साधारण नहीं है। यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। जिसे पूरा गांव अभागिन और अपशकुनी समझता था, उसके भाग्य को साधु विलक्षण क्यों बता रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ, लेकिन राधा खुद भी यह सुनकर हैरान रह गई। उसके मन में सवाल उठने लगे। आखिर इन साधुओं ने उसके बारे में ऐसा क्या देख लिया था? क्या सच में उसका जीवन बदलने वाला था या यह केवल एक साधु की सांत्वना थी? तीनों साधु गांव के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में ठहर गए। यह मंदिर काफी समय से लगभग वीरान पड़ा था, लेकिन साधुओं के आने के बाद वहां फिर से लोगों की भीड़ लगने लगी। गांव वाले उनके प्रवचन सुनने लगे और अपनी परेशानियां लेकर उनके पास पहुंचने लगे। मगर राधा के लिए स्थिति अलग थी। गांव के कुछ लोग उसे मंदिर के भीतर जाने नहीं देते थे। जब भी वह मंदिर के द्वार तक पहुंचती तो कोई न कोई उसे रोक देता। एक रात जब गांव के अधिकांश लोग अपने घर लौट चुके थे तब राधा ने हिम्मत जुटाई और चुपचाप मंदिर की ओर चली गई।
उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। वह जानना चाहती थी कि उस वृद्ध साधु ने उसके भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कहा था। धीरे धीरे उसने मंदिर के भीतर कदम रखा। मंदिर के अंदर दीपक की मंद रोशनी थी। तीनों साधु शांत भाव से ध्यान में बैठे हुए थे। राधा जैसे ही उनके सामने पहुंची, तीनों साधुओं ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। कुछ क्षण तक वहां बिल्कुल शांति रही। फिर सबसे वृद्ध साधु ने कहा, पुत्री, तुम हमसे क्या चाहती हो? राधा की आवाज कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों हो गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वृद्ध साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, जीवन में आने वाले हर दुख को केवल अपना दुर्भाग्य समझना उचित नहीं है। हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान हमेशा अपने अतीत का बंदी बना रहे। अच्छे कर्म और सही निर्णय जीवन की दिशा बदल सकते हैं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या मैं भी अपना भाग्य बदल सकती हूँ? तभी दूसरे साधु ने कहा, भाग्य बदलने के लिए केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने भीतर के डर, अपने पुराने दुख और अपने मोह का सामना करना होगा। तुम्हारे सामने कुछ कठिन परीक्षाएं आएंगी। क्या तुम उनके लिए तैयार हो? राधा ने बिना देर किए कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। मेरे जीवन में अब खोने के लिए बचा ही क्या है? अगर इन परीक्षाओं से मुझे अपने जीवन का नया रास्ता मिल सकता है तो मैं हर परीक्षा का सामना करूंगी। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, कल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पुराने पीपल के वृक्ष के पास पहुंचना। वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। राधा ने सिर झुकाकर साधुओं को प्रणाम किया और अपने घर लौट आई। लेकिन उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार सोच रही थी कि आखिर तीनों साधु उनसे कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। क्या वे सच में उसके जीवन को बदल सकते हैं? क्या उसके दुखों का अंत होने वाला है, या फिर उसके सामने कोई और कठिन रास्ता आने वाला है? उसे नहीं पता था कि अगली सुबह से शुरू होने वाली यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोह बनने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राधा गांव के बाहर पुराने पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गई। वहां तीनों साधु पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर हल्का अंधेरा था। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। राधा ने तीनों साधुओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, पुत्री, तुम्हारी पहली परीक्षा भय की है। तुम्हें आज रात जंगल के किनारे बने एक सुरक्षित स्थान पर अकेले रहकर अपने मन के डर का सामना करना होगा। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन इस परीक्षा में तुम्हें अपने भय को समझना और उस पर नियंत्रण पाना होगा। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और चारों ओर अनजान आवाजें, यह सोचकर ही उसके मन में डर पैदा हो गया। लेकिन उसने साधु के सामने सिर झुका दिया और कहा, मैं तैयार हूं। दिन भर राधा ने अपने मन को इस परीक्षा के लिए तैयार किया। शाम होते ही तीनों साधु उसे जंगल के किनारे उस स्थान पर ले गए जहां उसे रात बितानी थी। वहां एक छोटा सा सुरक्षित स्थान था। साधुओं ने उसे समझाया कि वह वहीं रहे और किसी खतरे की स्थिति में सहायता के लिए पुकारे। फिर तीनों साधु थोड़ी दूर पर चले गए। राधा अब अकेली थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। पेड़ों की पत्तियां हवा से हिल रही थी। दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी किसी जानवर के चलने की आहट आती तो राधा का दिल घबरा उठता। कुछ समय बाद उसे पेड़ों के बीच एक परछाई दिखाई दी। राधा कुछ क्षण के लिए डर गई। उसके मन में आया कि वह वहां से वापस चली जाए, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। भय से भागने के बजाय उसका सामना करना ही परीक्षा है। राधा ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और खुद से कहा, मुझे अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि जिस परछाई से वह डर रही थी वह केवल हवा में हिलती हुई पेड़ की शाखा थी। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि कई बार हमारा मन साधारण चीजों को भी बड़ा खतरा बना देता है। पूरी रात उसने अपने मन को शांत रखने का अभ्यास किया। जब भी कोई आवाज आती वह घबराने के बजाय गहरी सांस लेती और खुद को संभालती। सुबह की पहली किरण के साथ तीनों साधु उसके पास पहुंचे। वृद्ध साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली। राधा ने महसूस किया कि उसके भीतर पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास आ गया है। उसने समझ लिया था कि डर हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार डर हमारे मन में पैदा होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। दयानंद ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा भय की थी, अब दूसरी परीक्षा मोह की है।
राधा ने पूछा, मोह की परीक्षा कैसी होगी? शिवदत्त ने कहा, इंसान को सबसे ज्यादा बांध कर रखने वाली चीज हमेशा धन नहीं होती। कई बार पुरानी यादें और दुख भी इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तुम्हें अपने अतीत को सम्मान के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना सीखना होगा। राधा का मन अचानक भारी हो गया। उसे अपने पति गोपाल की याद आ गई। उसके पास गोपाल की एक पुरानी तस्वीर थी। वही तस्वीर उसके पति की आखिरी निशानी थी। जब भी वह अकेली होती थी तो उस तस्वीर को देखकर अपने पति की याद करती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? वृद्ध साधु ने कहा, हम तुम्हें अपने प्रिय की याद मिटाने के लिए नहीं कह रहे हैं। तुम्हें केवल यह सीखना है कि किसी स्मृति को अपने जीवन की कैद मत बनने दो। अपने पति को सम्मान से याद करो, उनके साथ बिताए अच्छे समय को अपने हृदय में रखो, लेकिन अपने आने वाले जीवन को केवल बीते हुए कल के दुख में मत रोक दो। राधा बहुत देर तक सोचती रही। उसने समझा कि गोपाल की तस्वीर उसके लिए प्रेम की निशानी थी, लेकिन वह तस्वीर उसके दुख को बार बार ताजा भी कर देती थी। उसे अपने पति से प्रेम था और उस प्रेम को मिटाना उसका उद्देश्य नहीं था, लेकिन अब उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना भी था। उसने तस्वीर को हाथ में लिया और आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन अपने पति से कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारी यादों को अपने जीवन की शक्ति बनाऊंगी। मैं हमेशा दुख में नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे नाम पर अच्छे कर्म करूंगी। इसके बाद उसने साधुओं के सामने कहा, मैं अपने अतीत के दुख को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। वृद्ध साधु ने कहा, यही सच्चा त्याग है। किसी प्रिय व्यक्ति को भूल जाना नहीं, बल्कि उसकी अच्छी यादों को अपने भीतर रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना। राधा ने अपने पति की तस्वीर को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उसने तय किया कि वह उस तस्वीर को नष्ट नहीं करेगी, क्योंकि किसी प्रिय व्यक्ति की स्मृति का सम्मान करना भी जरूरी है। लेकिन अब वह हर दिन उस तस्वीर के सामने बैठकर रोने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। तीनों साधुओं ने उसकी ओर संतोष से देखा। दयानंद बोले, पुत्री, तुमने मोह की परीक्षा भी समझ ली है। अब तुम्हारे सामने सबसे कठिन परीक्षा आने वाली। इस परीक्षा में तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि किसी दूसरे के लिए त्याग और सेवा करनी होगी। राधा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? शिवदत्त ने कहा, कल हम तुम्हें गांव के उस हिस्से में ले जाएंगे जहां एक वृद्ध महिला अकेली रहती है। उसके पास रहने का कोई उचित साधन नहीं है। तुम्हें उसकी सहायता करनी होगी, लेकिन यह सहायता केवल शब्दों से नहीं होगी। तुम्हें अपने आराम और अपनी सुविधाओं का कुछ हिस्सा उसके लिए छोड़ना होगा। राधा ने बिना किसी हिचकिचाहट से के कहा, अगर मेरी थोड़ी सी सुविधा से किसी का जीवन बेहतर हो सकता है तो मैं जरूर ऐसा करूंगी। तीनों साधु मुस्कुराए। वृद्ध साधु ने कहा, याद रखना पुत्री, सेवा का अर्थ अपने जीवन को समाप्त करना नहीं है। सेवा का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद का हाथ पकड़ना। उस रात राधा अपने घर लौटी तो उसके मन में पहली बार एक अलग तरह की शांति थी। उसे लग रहा था कि साधुओं की परीक्षाएं उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए थी। अगले दिन उसे जिस वृद्ध महिला से मिलना था, उसके साथ होने वाली मुलाकात उसके जीवन की दिशा को और बदलने वाली थी। राधा को अभी यह पता नहीं था कि सेवा की यही परीक्षा उसके भीतर छिपे सबसे बड़े परिवर्तन का कारण बनने वाली है। अगली सुबह राधा तीनों साधुओं के साथ गांव के उस हिस्से में पहुंची जहां एक वृद्ध महिला अकेली रहती थी। उसका नाम जानकी था। उम्र काफी हो चुकी थी और शरीर भी कमजोर था। उसकी छोटी सी झोपड़ी जगह जगह से टूट चुकी थी। घर में खाने पीने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। जानकी ने तीनों साधुओं और राधा को अपनी झोपड़ी के बाहर देखा तो वह धीरे धीरे उठकर उनके पास आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप यहाँ कैसे आए? वृद्ध साधु ने कहा, माता, हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, अब इस उम्र में मेरे पास कोई सहारा नहीं है। अगर गांव के कुछ लोग कभी कभी भोजन दे देते हैं तो किसी तरह दिन गुजर जाता है। राधा ने जानकी की बात ध्यान से सुनी। उसे अपना पुराना जीवन याद आ गया। उसे समझ आया कि अकेलेपन का दर्द क्या होता है। उसने जानकी का हाथ पकड़कर कहा, माता, अब आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं आपकी सहायता करूंगी। जानकी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसने कहा, बेटी, तुम खुद इतनी कठिन परिस्थितियों में से गुजर रही हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? राधा मुस्कुराई और बोली, माता, शायद इसी कारण मैं इस आपका दर्द समझ सकती हूँ। तीनों साधु चुपचाप राधा को देखते रहे। वे जानना चाहते थे कि वह केवल बातें करेगी या सच में सेवा का मार्ग चुनेगी। राधा ने अपनी झोपड़ी की ओर देखा। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अगर
उसकी छोटी सी सुविधा किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उसने साधुओं से कहा, महाराज मैं अपनी झोपड़ी कुछ समय के लिए माता जानकी को रहने के लिए दे सकती हूँ। मैं खुद गांव के मंदिर के पास बने छोटे से सेवा कक्ष में रह लूंगी। वहां जगह कम है लेकिन मेरे लिए पर्याप्त होगी। साधुओं ने उसकी बात स्वीकार कर ली। राधा ने अपनी झोपड़ी को साफ किया और जानकी को वहां रहने के लिए बुलाया। उसने घर में रखा आवश्यक सामान भी जानकी के लिए छोड़ दिया। गांव के कुछ लोगों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। कोई कहने लगा कि राधा खुद कितनी मुश्किल से जी रही है और फिर भी अपना घर किसी और को दे रही है। दूसरा बोला कि शायद साधुओं ने उसे बहुत प्रभावित कर दिया है। लेकिन राधा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि किसी के काम आने से मन में जो संतोष मिलता है वह किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। उस दिन के बाद राधा ने जानकी की नियमित सहायता शुरू कर दी। वह उसके लिए भोजन लेकर आती, उसके घर की सफाई करती और जब जानकी की तबीयत खराब होती तो उसकी देखभाल करती। कुछ दिनों बाद जानकी के चेहरे पर भी मुस्कान लौटने लगी। एक दिन उसने राधा से कहा, बेटी तुमने मेरे जीवन में फिर से उम्मीद जगा दी। राधा ने कहा, माता मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है। तभी तीनों साधु वहां आए। आनंद देव ने कहा, पुत्री तुमने सेवा की परीक्षा का पहला चरण पूरा कर लिया है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। राधा ने पूछा, अब मुझे क्या करना होगा? शिवदत्त ने कहा, अब तुम्हें अपने मन को शांत करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए कुछ दिन साधना करनी होगी। लेकिन यह साधना शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं होगी। तुम्हें जंगल के शांत स्थान पर जाकर नियमित ध्यान और प्रार्थना करनी होगी। अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए संयम रखना होगा। तुम्हें अपने मन को अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने से रोकना होगा। राधा ने हामी भर दी। अगले दिन वह जंगल के एक शांत स्थान पर पहुंची। तीनों साधुओं ने उसे ध्यान करने की विधि समझाई। उन्होंने कहा, अपनी सांसों पर ध्यान दो, भगवान का स्मरण करो और अपने मन में आने वाले विचारों को केवल देखते रहो, उनसे लड़ो मत। राधा ने आंखें बंद की और ध्यान शुरू किया। पहला दिन उसके लिए कठिन था। कभी उसे अपने पति की याद आती, कभी अपने पुराने दुख याद आते, कभी गांव के लोगों की बातें उसके मन में गूंजती, लेकिन वह हर बार अपने ध्यान पर लौट आती। दूसरे दिन उसके मन में फिर कई तरह के विचार उठे। उसे कभी भविष्य की चिंता होती और कभी अकेलेपन का डर लगता, लेकिन अब वह उन विचारों से घबराती नहीं थी। वह उन्हें आने देती और फिर धीरे से अपना ध्यान भगवान की ओर ले जाती। तीसरे दिन उसका मन पहले से अधिक शांत हो गया। उसने महसूस किया कि जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन अपनी सोच और अपने कर्मों पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। चौथे दिन उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ में आई। वह अपने पति को वापस नहीं ला सकती थी, वह अपने अतीत को बदल नहीं सकती थी, लेकिन वह अपने आने वाले जीवन को बेहतर जरूर बना सकती थी। पांचवें दिन उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन अब उसे डराता नहीं था, वही अकेलापन उसके लिए आत्मचिंतन का समय बन गया था। छठे दिन उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे लगा कि जिस दुख से वह भागना चाहती थी, उसी दुख ने उसे मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। सातवें दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण जंगल में पहुंची तो राधा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। तभी उसे सामने तीनों साधु दिखाई दिए। आनंद देव ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री अब तुम्हें अपनी सबसे कठिन परीक्षा पूरी कर ली है। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या सच में मेरी परीक्षा पूरी हो गई? शिवदत्त बोले, हाँ पुत्री, लेकिन याद रखना परीक्षा केवल जंगल में बैठकर पूरी नहीं हुई। असली परीक्षा तब पूरी हुई जब तुमने अपने दुख के बावजूद किसी दूसरे की मदद करना सीखा। दयानंद ने कहा, तुमने भय का सामना किया, तुमने अपने अतीत के मोह को समझा, तुमने सेवा का रास्ता चुना और अब तुमने अपने मन को शांत करना सीख लिया। यही तुम्हारी असली शक्ति है। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आज उसके आंसू दुख के नहीं थे, उनमें संतोष था। उसने तीनों साधुओं को प्रणाम किया। वृद्ध साधु ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्री अब तुम अपने जीवन को नए तरीके से जी सकती हो, लेकिन याद रखना तुम्हें मिलने वाला सबसे बड़ा वरदान बाहर से नहीं आएगा, वह तुम्हारे अपने कर्मों से पैदा होगा। इसके बाद तीनों साधुओं ने उसे आशीर्वाद दिया। राधा ने अनुभव किया कि उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। अब उसे अपने भविष्य से डर नहीं लगता था, उसे अपने ऊपर भरोसा हो गया था। लेकिन जब वह गांव वापस लौटने लगी तो उसे
नहीं पता था कि गांव के लोग उसके इस बदले हुए रूप को देखकर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जिस गांव ने कभी उसे अपशगुनी कहा था, क्या वही गांव अब उसे सम्मान देगा? यह सवाल उसके मन में जरूर था, लेकिन इस बार उसके कदम नहीं रुके, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि इंसान की असली पहचान दूसरों की सोच से नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों से होती है। राधा धीरे धीरे गांव की ओर लौट रही थी। उसके कदमों में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी और आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। रास्ते में उसे वही खेत दिखाई दे रहे थे जहां कभी वह अपने पति गोपाल के साथ काम किया करती थी। वही पेड़ थे, वही रास्ते थे, लेकिन आज राधा की नजर में सब कुछ बदल चुका था। पहले इन्हीं रास्तों पर चलते हुए उसे अपने अतीत का दुख याद आता था, लेकिन आज उसके मन में अपने भविष्य को लेकर उम्मीद थी। जैसे ही वह गांव के पास पहुंची, कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा, यह राधा ही है ना, लेकिन इसके चेहरे पर इतना बदलाव कैसे आ गया? दूसरे व्यक्ति ने कहा, लगता है उन साधुओं की संगत का इस पर बहुत असर हुआ है। कुछ महिलाएं उसके पास आईं और उसे ध्यान से देखने लगी। राधा ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह शांत भाव से अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ती रही। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि जानकी उसी घर के बाहर बैठी थी। राधा को देखते ही जानकी उठने का प्रयास करने लगी। राधा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, माता आप बैठी रहिए। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी तुमने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल सकती। राधा ने मुस्कुराकर कहा, माता यह कोई उपकार नहीं है। अगर मेरे छोटे से त्याग से आपका जीवन थोड़ा आसान हो सकता है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। तभी वहां गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। गांव का मुखिया भी वहां पहुंचा। उसने राधा को कुछ देर तक देखा और फिर अपना सिर झुका लिया। मुखिया ने कहा, बेटी हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अब तुम्हारे पति की मृत्यु हुई तब हमने तुम्हारे दुख को समझने के बजाय तुम्हें ही दोष देना शुरू कर दिया। हमने तुम्हें अपशगुनी का मंदिर में जाने से रोका और तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने वालों को भी समय पर नहीं रोका। राधा कुछ क्षण शांत रही, फिर उसने कहा, मुखिया जी बीती हुई बातों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आगे क्या करना है यह हमारे हाथ में जरूर है। अगर मेरी कहानी से गांव के लोगों की सोच बदल सकती है तो मेरा दुख व्यर्थ नहीं गया। मुखिया ने कहा, आज से हमारे गांव में किसी विधवा महिला को अपशगुनी नहीं कहा जाएगा। किसी के पति की मृत्यु को उस स्त्री का दोष नहीं माना जाएगा और जरूरत पड़ने पर पूरा गांव उसका साथ देगा। गांव के लोगों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। राधा ने भगवान की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख अब किसी उद्देश्य में बदल रहा था। कुछ समय बाद वह उसी प्राचीन मंदिर की ओर गई जहां उसने पहली बार तीनों साधुओं से मुलाकात की थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसे पुराने दिन याद आ गए। कभी इसी द्वार से उसे वापस लौटा दिया जाता था, लेकिन आज गांव की महिलाओं ने सब स्वयं उसके लिए मंदिर का द्वार खोल दिया। राधा मंदिर के भीतर गई और भगवान के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, प्रभु आपने मेरे जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त नहीं की, लेकिन आपने मुझे उन्हें सहने और उनसे सीखने की शक्ति जरूर दी। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। पूजा के बाद जब राधा मंदिर के बाहर निकली तो गांव की कई महिलाएं उसके पास आई। एक महिला ने कहा, राधा बहन हमें भी बताओ कि तुमने अपने दुख से बाहर निकलना कैसे सीखा। राधा ने कहा, मैंने अपने दुख को अपना दुश्मन मानना छोड़ दिया। मैंने उसे अपना शिक्षक मान लिया। उसने मुझे सिखाया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। अतीत को सम्मान देना चाहिए, लेकिन उसमें कैद नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे पास थोड़ा भी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए। धीरे धीरे राधा की बातें गांव के लोगों के बीच फैलने लगी। अब लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे, लेकिन राधा हमेशा कहती थी कि वह कोई चमत्कार करने वाली नहीं है। वह केवल वही बातें बताती थी और उसने अपने जीवन से सीखी थी। एक दिन गांव की एक गरीब महिला उसके पास आई। उसके घर में भोजन की समस्या थी और उसके बच्चे कई दिनों से परेशान थे। राधा ने उसकी बात सुनी और गांव के लोगों की सहमति से सहायता से उसके लिए भोजन और काम की व्यवस्था करवाई। महिला ने राधा के सामने हाथ जोड़ दिए। राधा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। आज तुम्हें मेरी मदद मिली है, कल तुम्हें किसी और की मदद करने का अवसर मिलेगा। यही सेवा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। धीरे धीरे गांव में एक नई सोच पैदा होने लगी। लोग समझने लगे कि किसी इंसान की परिस्थितियां उसे छोटा नहीं बनाती।
किसी के जीवन में दुख आना उनके चरित्र की गलती नहीं होता। राधा ने गांव की महिलाओं को एक साथ इकट्ठा करना शुरू किया। वह उन्हें मेहनत करने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करती। जो महिला पहले अपने भविष्य को लेकर डरती थी, अब वे छोटे छोटे काम सिखाने लगी। कुछ ने सिलाई शुरू की, कुछ ने खेती में काम करना शुरू किया, कुछ ने घर के बनाए सामान को गांव के बाजार में बेचना शुरू किया। राधा को यह देखकर बहुत खुशी होती। उसे लगता कि यही उन तीनों साधुओं की शिक्षा का असली परिणाम है। एक शाम राधा मंदिर के बाहर बैठी थी। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। तभी उसकी नजर गांव से दूर पहाड़ी की ओर गई। वहां उसे कुछ देर के लिए एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। राधा ने ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे 3 साधु दूर खड़े हैं। वह तुरंत उठकर उस दिशा में चल पड़ी। लेकिन जब वह पहाड़ी के पास पहुंची तो वहां कोई नहीं था। केवल एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे 3 छोटे दीपक जल रहे थे। राधा समझ गई कि शायद साधु उसे एक संकेत देकर आगे बढ़ चुके हैं। उसने वहीं खड़े होकर हाथ जोड़ दिए। उसके मन में जैसे उनके शब्द गूंजने लगे, पुत्री, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे अनुभव से दूसरों को रास्ता मिलना चाहिए। राधा की आंखें नम हो गई। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि जब तक उसके भीतर सामर्थ्य है वह दूसरों की सहायता करती रहेगी। अगले दिन से उसने गांव में जरूरतमंद लोगों के लिए एक छोटी सी सेवा व्यवस्था शुरू कर दी। वह बुजुर्गों की सहायता करती, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती, बीमार लोगों के लिए दवा और भोजन की व्यवस्था करवाती और जिन महिलाओं को समाज ने अकेला छोड़ दिया था उनके साथ खड़ी रहती। कुछ ही समय में आसपास के गांवों में तक भी राधा की सेवा की चर्चा पहुंच गई। लोग उसे देखने और उसकी बातें सुनने लगे। लेकिन राधा को अपने सम्मान से ज्यादा खुशी इस बात की होती थी कि किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर उम्मीद लौट रही है। वह हमेशा कहती, जीवन में सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब हमारी वजह से किसी दूसरे के जीवन में थोड़ी सी खुशी आती है। इसी तरह समय बीतता गया। राधा का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसके मन में 3 साधुओं के प्रति कृतज्ञता हमेशा बनी रही। वह अक्सर उसी पुराने मंदिर में जाकर उनके लिए प्रार्थना करती। उसे नहीं पता था कि वे तीनों साधु फिर कभी उसके सामने आएंगे या नहीं, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि उन्होंने उसके जीवन में जो सीख छोड़ी थी उसे वह कभी नहीं भूलेगी। और शायद उसकी जिंदगी में अभी एक आखिरी रहस्य बाकी था, क्योंकि तीनों साधुओं का अचानक गांव में आना और फिर उसी तरह चले जाना कोई साधारण घटना नहीं थी। राधा को आने वाले समय में इसका उत्तर मिलने वाला था। समय बीतता गया और राधा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जिस महिला को कभी गांव के लोग असहाय और अपशगुनी समझते थे, आज वही महिला पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वह सुबह भगवान का स्मरण करती और फिर जरूरतमंद लोगों की सहायता में लग जाती। गांव की गरीब महिलाओं को वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती। किसी के घर में भोजन की कमी होती तो राधा अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करती। किसी के घर में कोई दुखी होता तो वह उसके पास बैठकर उसे हिम्मत देती। धीरे धीरे गांव के लोगों को समझ आने लगा कि सच्ची साधना केवल जंगल में बैठकर ध्यान करने का नाम नहीं है। सच्ची साधना तो किसी के दुख में उसका साथ देने और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा जगाने का नाम है। एक दिन गांव में अचानक बहुत तेज बारिश हुई। कई दिनों तक लगातार बारिश होने के कारण गांव के आसपास के रास्ते पानी से भर गए। गरीब लोगों की झोपड़ियों में पानी घुसने लगे। कई परिवारों के पास रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं थी। राधा ने बिना समय गंवाए गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, हमें केवल अपने घर को सुरक्षित रखने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस समय पूरे गांव की जिम्मेदारी हमारी है। गांव के लोगों ने उसकी बात मानी। सभी ने मिलकर जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की और जिनके घरों को नुकसान हुआ था उसकी मदद की। उस दिन गांव के मुखिया ने राधा से कहा, बेटी, आज हमें समझ आया कि साधुओं ने तुम्हें केवल तुम्हारा जीवन बदलने की शिक्षा नहीं दी थी, उन्होंने तुम्हें दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने की शक्ति दी थी। राधा मुस्कुराई और बोली, मुखिया जी, शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती। हर इंसान के भीतर शक्ति होती है, जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की होती है। उसी रात राधा अपने घर के बाहर बैठी आकाश की ओर देख रही थी। उसे अचानक लगा जैसे दूर पहाड़ी की दिशा से कोई हल्की सी दिव्य रोशनी दिखाई दे रही है। उसने ध्यान से देखा तो उसे 3 आकृतियां दिखाई दी। राधा ने उन्हें पहचान लिया। ये वही 3 साधु थे, आनंद देव, शिवदत्त और दयानंद। राधा तुरंत उठी और पहाड़ी की ओर चल पड़ी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था। केवल एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसके नीचे
3 छोटे दीपक जल रहे थे। राधा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तभी उसके मन में जैसे कोई आवाज गूंजी, पुत्री तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई, अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है दूसरों के दुख को अपना दुख समझना और उनकी सहायता करना। राधा ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे साधु उसे यही समझाने आए थे कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपने लिए सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख और आशा फैलाना है। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि जब तक उसके शरीर में शक्ति है वह जरूरतमंदों की सेवा करती रहेगी। अगले दिन से राधा ने गांव में एक छोटी सी सेवा व्यवस्था शुरू कर दी। वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी, बुजुर्गों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी, जिन लोगों के पास काम नहीं था उनके लिए गांव में काम ढूंढने में मदद करने लगी, और जिन महिलाओं को समाज ने अकेला छोड़ दिया था उनके लिए सहारा बनने लगी। धीरे धीरे आसपास के गांव तक उसकी सेवा की चर्चा पहुंच गई। दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे, लेकिन राधा ने कभी अपने आप को महान नहीं माना। वह हमेशा कहती थी, मेरे जीवन में जो भी अच्छा हुआ वह भगवान की कृपा और उन 3 साधुओं की शिक्षा के कारण हुआ। एक दिन एक युवक राधा के पास आया। वह बहुत निराश था। उसने कहा, माता मैं अपने जीवन में बहुत असफल हो गया हूं, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। राधा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन अपने कर्मों को बदलना कठिन है। अगर तुम्हें जीवन बदलना है तो आज से एक छोटा अच्छा काम शुरू करो, फिर हर दिन उसे आगे बढ़ाते रहो। समय के साथ तुम्हारी परिस्थिति भी बदलने लगेगी। युवक ने राधा की बात मान ली। कुछ महीनों बाद वह फिर उसके पास आया और उसने कहा, माता आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैंने मेहनत करना शुरू किया और अब मुझे काम भी मिल गया है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली, तुमने खुद अपनी जिंदगी बदली है। मैंने केवल तुम्हें तुम्हारी शक्ति पहचानने में मदद की है। यह बात धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोग राधा से मिलने आने लगे, लेकिन राधा हमेशा उन 3 साधुओं को याद करती थी। उसे लगता था कि अगर उस रात वह जंगल में अपने डर से हार जाती, अगर वह अपने पुराने दुखों से बाहर निकलने का साहस नहीं करती, अगर उसने सेवा की राह स्वीकार नहीं की होती, तो शायद उसका जीवन कभी नहीं बदलता। उसने समझ लिया था कि तीनों साधुओं ने उसे कोई जादुई वरदान नहीं दिया था, उन्होंने उसे उससे भी बड़ा वरदान दिया था, आत्मविश्वास, धैर्य, सेवा और अपने कर्मों पर विश्वास। कई वर्षों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव रखा गया। उस उत्सव में दूर दूर से लोग आए। गांव के मुखिया ने राधा को सबके सामने सम्मानित किया और कहा, कभी हम इस महिला को अपशुगनी करते थे, लेकिन आज यही महिला हमारे गांव की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें गर्व है कि राधा ने हमारे गांव की सोच बदल दी। सभी लोगों ने खुशी से उसका सम्मान किया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन उन तीनों साधुओं को प्रणाम किया। उसे विश्वास था कि जहां भी वे होंगे उसकी सेवा और उसके अच्छे कर्मों को देखकर प्रसन्न होंगे। उस दिन राधा ने गांव के लोगों से कहा, याद रखिए, किसी इंसान की जिंदगी में दुख आना उसकी कमजोरी नहीं है। दुख के बाद भी उम्मीद बनाए रखना ही असली शक्ति है। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है यह हमारे हाथ में जरूर होता है। और यही उस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। राधा की कहानी अब केवल एक विधवा महिला की कहानी नहीं रही थी, यह उन सभी लोगों की कहानी बन गई थी जो जीवन में कभी कठिन परिस्थितियों से लड़ रहे थे, जो अपने भाग्य को लेकर निराश थे और जिन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी कभी बदल सकती। राधा उन्हें एक ही संदेश देती, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की रोशनी पहचान लेता है तब उसके सामने अंधेरा ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। लेकिन राधा को अभी यह नहीं पता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी मुलाकात अभी बाकी थी। तीनों साधु एक बार फिर उसके सामने आने वाले थे और इस बार वे उसे उसकी यात्रा का अंतिम रहस्य बताने वाले थे। समय बीतता गया और राधा की सेवा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, लेकिन राधा के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा यही कहती थी कि जो शक्ति उसे मिली है वह केवल उसके लिए नहीं है। एक दिन गांव के बाहर से एक गरीब परिवार राधा के पास आया। परिवार का मुखिया कई दिनों से काम की तलाश कर रहा था। घर में भोजन की कमी थी और बच्चे परेशान थे। राधा ने उनकी पूरी बात सुनी और गांव के कुछ लोगों से बात करके उसके लिए काम की व्यवस्था कर दी। उस परिवार के चेहरे पर खुशी देखकर राधा की आंखों में संतोष दिखाई दिया। उसने मन ही मन तीनों साधुओं को याद किया। उसे लगा कि यही
वह रास्ता था जो साधुओं ने उसे दिखाया था। अपने दुख को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय उसे दूसरों के लिए शक्ति बनाना। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। राधा उम्र में आगे बढ़ती गई, लेकिन उसकी सेवा भावना कभी कम नहीं हुई। गांव के लोग अब उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन राधा हमेशा साधारण जीवन जीती थी। वह कहती थी कि सम्मान पाने के लिए इंसान को दूसरों से बड़ा बनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि दूसरों के काम आने वाला बनने ही सबसे बड़ा सम्मान है। एक दिन राधा उसी मंदिर में गई जहां उसने पहली बार तीनों साधुओं से मुलाकात की थी। मंदिर अब पहले जैसा वीरान नहीं था। वहां रोज लोग पूजा करते थे, आते थे। राधा उसी स्थान पर जाकर बैठ गई जहां कभी उसने अपने जीवन का दुख लेकर साधुओं के सामने अपनी बात कही रखी थी। उसने आंखें बंद की और पुराने दिनों को याद करने लगी। उसे अपने पति गोपाल की याद आई। उसे वह दिन याद आया जब उसका जीवन अचानक उजड़ गया था। उसे वह रात याद आई जब उसने पहली बार जंगल में अपने डर का सामना किया था। उसे अपने अतीत के मोह से बाहर निकलने का निर्णय याद आया। उसे जानकी की सेवा का समय याद आया और उसे वह साधना याद आई जिसने उसके मन को शांति दी थी। इन सभी बातों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मंदिर के बाहर से एक परिचित आवाज सुनाई दी, पुत्री। राधा ने तुरंत आंखें खोली। उसने सामने देखा तो उसके सामने वही 3 साधु खड़े थे, आनंद देव, शिवदत्त और दयानंद। राधा कुछ क्षण तक उन्हें देखती रह गई। फिर वह उठी और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, इतने वर्षों बाद आप फिर मेरे सामने आए हैं। क्या मेरी कोई परीक्षा अभी भी बाकी है? आनंद देव मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा उसी दिन पूरी हो गई थी जिस दिन तुमने अपने दुख के बावजूद किसी दूसरे के दुख को अपना समझना सीख लिया था। शिवदत्त ने कहा, हमने तुम्हें कोई चमत्कारी शक्ति नहीं दी थी। हमने केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर मौजूद शक्ति का परिचय कराया था। दयानंद ने कहा, जब तुम हमारे पास आई थी तब तुम्हें लगता था कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि किसी इंसान का जीवन किसी एक घटना से समाप्त नहीं होता। इंसान को चाहे तो अपने कर्मों से अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, अगर आप तीनों मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाती। आनंद देव ने कहा, पुत्री, हम केवल माध्यम थे। तुम्हारे भीतर साहस पहले से मौजूद था। तुम्हारे भीतर सेवा का भाव पहले से मौजूद था। तुम्हें केवल उसे पहचानने की जरूरत थी। फिर तीनों साधुओं ने राधा को आशीर्वाद दिया। शिवदत्त ने कहा, अब तुम्हें हमारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम स्वयं दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन चुकी हो। राधा ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या मैं आपको फिर कभी देख पाऊंगी? दयानंद मुस्कुराए और बोले, जब भी तुम किसी दुखी इंसान की मदद करोगी, जब भी किसी निराश व्यक्ति के मन में उम्मीद जगाओगी, जब भी किसी जरूरतमंद के साथ खड़ी होगी, समझ लेना कि हम वही तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर तीनों साधु मंदिर से बाहर निकल गए। राधा उन्हें दूर तक देखती रही। कुछ ही क्षणों में तीनों साधु रास्ते में आगे बढ़ते हुए दिखाई देना बंद हो गए। राधा ने मंदिर की ओर मुड़कर भगवान के सामने सिर झुका दिया। उसके मन में एक गहरी शांति उतर चुकी थी। उस दिन उसे समझ आया कि उसकी इच्छा पूरी होने का अर्थ केवल धन या सुख प्राप्त करना नहीं था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसका जीवन फिर से अर्थपूर्ण बने, और तीनों साधुओं ने उसे वही दिया। उन्होंने उसे दुख से भगाना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे दुख के बीच भी मजबूत रहना सिखाया। उन्होंने उसे अतीत में कैद रहना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे भविष्य की ओर देखना सिखाया। उन्होंने उसे केवल अपने लिए जीना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे दूसरों के लिए जीना सिखाया। समय बीतता गया। राधा की सेवा की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। गांव के बच्चे जब बड़े होते तो उन्हें 3 साधुओं और राधा की कहानी सुनाई जाती। लोग कहते कि कभी इसी गांव में एक ऐसी महिला रहती थी जिसे समाज ने कमजोर समझ लिया था, लेकिन उसने अपने साहस और अच्छे कर्मों से सभी की सोच बदल दी। राधा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक लोगों की सेवा की। उसने कभी अपने दुखों को कोसा नहीं, उसने कभी अपने अतीत को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, और उसने कभी उन लोगों से बदला लेने की इच्छा नहीं की जिन्होंने उसे दुख दिया था। वह हमेशा कहती थी कि बदला लेने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन अच्छे कर्म करने से जरूर बदल सकता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान को अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। डर हमारे रास्ते में बड़ी दीवार बन सकता है, लेकिन साहस उस दीवार को पार करने की शक्ति देता है। अतीत हमें रोक सकता है, लेकिन सही सोच हमें आगे बढ़ा सकती है।
और जब इंसान अपने जीवन में सेवा और अच्छे कर्मों को स्थान देता है, तब उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बन जाता है। राधा को तीनों साधुओं से कोई जादुई वरदान नहीं मिला था। उसे मिला था आत्मविश्वास, उसे मिला था धैर्य, उसे मिला था सेवा का मार्ग, और सबसे बड़ा वरदान था अपने जीवन को अपने कर्मों से बदलने का विश्वास। इसलिए अगर आज आपके जीवन में भी कोई कठिन परिस्थिति है, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन रुक गया है, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो राधा की कहानी को याद रखिए। अपनी परिस्थिति से भागिए मत, अपने डर को पहचानिए, अपने दुख से सीखिए, अच्छे कर्म कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जीवन में चमत्कार हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार सबसे बड़ा चमत्कार हमारे भीतर ही जन्म लेता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता लेकर आए। धन्यवाद।